हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री मन्नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो सुबह में उठने के बाद मुँह हाथ धो लिया है, गर्म पानी पी लेती हूँ मैं। डेली मैंने अपना जो है रूटीन बनाया हुआ है। मैं सादा पानी ही पीती हूँ और वैसे नींबू डाल करके और जीरे सौंफ का पानी भी पीते हैं, पर मैं ना नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं होता है। वैसे काफ़ी अच्छा होता है जीरे का पानी, सौंफ का पानी सुबह में खाली पेट पीने से, और पर मुझे जो है सूट नहीं होता, तो इसीलिए मैं जो है सादा पानी पीती हूँ और मतलब सही रहता है और मुझे कोई नुकसान भी नहीं होता है उससे, और फ़ायदे ही होते हैं वेट वगैरह बढ़ने में। वो गर्म पानी सुबह खाली पेट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वेट वगैरह उससे इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो बस यहाँ पे उठने के बाद मैंने साथ ही बच्चों को भी उठा दिया है। और बच्चे अपना मुंह हाथ धोएंगे, नहाएंगे और रेडी होंगे स्कूल के लिए। और आजकल सुबह में बहुत ठंड सी होने लग गई है। आज भी सुबह में ना ठंडा हो रहा था। जैसे ही मैंने अपने आप बालकनी का गेट ओपन किया ना, वैसे ही जो है एकदम ठंडी सी हवा आ रही थी और ठंड लग रही थी। उठने का ना सुबह में आजकल मन नहीं करता है, क्योंकि ना ठंडी होती है ना, जब ठंडी में नींद बहुत अच्छी आती है। तो बस उठ गए थे, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट होता है ना, 10-15 मिनट लेट होता है ना, तो फिर सब चीज़ें जो है लेट हो जाती हैं। तो इसीलिए टाइम से उठना जो है सुबह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस उठने के बाद बच्चों के लिए मैंने बनाने हैं यहाँ पे सिंपल से पराठे। तो मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। तो यहाँ पे बच्चों को दाल के पराठे काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए ना तो यहाँ पे मैंने दाल के पराठे बना लिए हैं इस तरीके से। और बच्चे लेकर के आराध्या को मैं सब्जी रोटी दूँगी, बाकी नाश्ते के लिए मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए हैं। कोई भी सब्ज़ी वगैरह बच जाती है ना, तो फिर मैं उसके ना पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट करना ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। और सब्ज़ी में आपको पता ही है तेल मसाले सब कुछ जाता है, और फिर जो है उसको वेस्ट करना जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना मैं इस तरीके से पराठे बना देती हूँ, और इनके ना पराठे काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से ना हम लोग जो है अपने घर को चलाते हैं। एक गृहिणी ना सब चीज़ें यूज़ करके और कम खर्चे में जो है सारी चीज़ें जो है मैनेज करते हैं हम लोग, और किसी भी चीज़ को ना वेस्ट नहीं जाने देती है। जो कुशल गृहिणी होती है ना, वो एक हर एक चीज़ का यूज अच्छे से करती हैं, और ज़्यादा वेस्ट कोई भी चीज़ें बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का अपमान होता है, अन्न का अपमान होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, अन्न को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। या तो यूज़ में ले लेते हैं, और अगर कोई चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं बच जाती है कभी, तो या तो उसको गाय को दे दो, या फिर नीचे हमारे उधर बहुत सारे डॉगीज़ हैं, या तो उनको दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन के का जो है मेरा काम निपट चुका है, और पराठे ठंडे होने के लिए रखे हुए हैं। और बच्चे जब रेडी हो जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ। उसी बीच में मैंने यहाँ पे हॉल में अच्छे से हॉल को मैंने व्यवस्थित कर दिया है। आराध्या भी इधर नहीं आई थी, मैं उसको बुला ही रही थी। मैं बोल रही थी उसको अपने तेरे बाल बना दूँगी, जल्दी से आ जा। तो बस वो अपने कपड़े वगैरह पहन रही थी। तो इसी बीच में मैंने अपने घर के बाहर साफ़ कर लिया है, जूते चप्पल सारे अच्छे से व्यवस्थित करके रख दिए हैं। और घर का जो सामने वाला हमारा भाग है वो मैंने पूरी अच्छे से सफाई कर ली है। किचन की तरफ अभी बाकी है। उससे पहले मैं बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि सुबह में के जो काम होते हैं ना, वो ऐसे ही जो है टुकड़ों में ही होते हैं। मतलब बीच बीच में सारे काम चलते रहते हैं मेरे, और एक बार जब स्टार्ट कर लेती हूँ ना, फिर जो है मैं करती रहती हूँ। ये नहीं है कि अपना बैठ जाऊँ। मैं जब तक काम अच्छे से ख़त्म नहीं होते पूरे दिन जो है लगे रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में बैठते भी हैं और काम भी करते हैं, पर काम को छोड़ने का ना ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काम सारे हो जाते हैं तो फिर जो है अपना बैठ जाओ। और यहाँ पे हस्बैंड आए थे रात में, तो बच्चों के लिए क्रोसेंट लेकर के आए थे। तो ये जो है एक तो हमने रात में खा लिया था, 3 लेकर के आए थे, एक रात में खाया था और 2 अभी बाकी थे। तो इनको मैंने एयर फ्राई में गरम कर लिया है, एक को बच्चों को दे दिया है हाफ हाफ। मैं भूल गई थी बच्चों को देना, तो ये ऐसी चीज़ें ना बच्चों को जल्दी याद रहती हैं। तो बच्चे बोलने लगे सुबह में कि मम्मा क्रोसेंट आपने गरम नहीं किया।
तो फिर मैंने कहा चलिए कर देते हैं। फटाफट से इसको गर्म करके मैंने बच्चों को दे दिया है। 2 पीस में कट कर लिया है। मुझे बोल रहे थे मम्मा आप भी खा लो। मैंने कहा नहीं भाई, सुबह सुबह मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं होती है सुबह में कुछ भी खाने का। जब तक मैं नहा नहीं लेती तब तक जो है मैं कुछ भी नहीं खाती। पूजा पाठ जब अच्छे से हो जाती है मेरी, उसके बाद ही फिर मैं खाती हूँ। हाँ, मैं ब्लैक टी वगैरह ले लेती हूँ, जैसे आंवला पानी, ब्लैक टी ये सब ले लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। पर खाने की चीज़ तो मेरा बिल्कुल भी मुझे इच्छा नहीं है। बहुत कितने साल हो गए होंगे मुझे कि मतलब कि मैंने सुबह में बिना नहाई खाना, मतलब बहुत पता नहीं कब खाया होगा, मुझे तो याद भी नहीं है। बचपन में ही खाया होगा, जब से थोड़ा जो है अकल हुई थी तब से, मतलब खाना वगैरह खाना जो रहता है नहाने के बाद ही होता है, पूजा पाठ करने के बाद। तो बस यही सब चीज़ें जो है हम लोग जो है बचपन से देखते आ रहे हैं, वो चीज़ें हम भी सीखते हैं, साथ ही फिर हमको देख करके हमारे बच्चे भी कल को यही सीखेंगे। तो यहाँ पे आराध्या ने ड्राइंग बनाई हुई है, उसके स्कूल में ड्राइंग उसकी क्लास में सब लोगों को बना करके लेके जानी थी, तो बीच पे पूरी फैमिली बनानी है। तो रात में थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी उसकी की थी, और डूबते हुए सूर्य को हमने बनाया हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो वही आराध्या आपको दिखा रही थी, पर मैंने ना सारी जो आवाज़ होती है ना वो म्यूट कर दी है, तो जिसकी वजह से वो बोल रही थी जो है सुनाई नहीं दे रहा। तो बस यहाँ पे बच्चे तो स्कूल के लिए निकल गए हैं, और बाहर हल्का उजाला भी हो गया है। 6:15 बजे के करीब जो है बच्चे चले ही जाते हैं, 6:20 पे तो चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर जो है मैंने अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर ली है। थोड़ी बहुत मैं डेली कर लेती हूँ। मॉर्निंग एक्सरसाइज करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ज़रूर अपनी जो है हैबिट बनाइए। हर गृहिणी को अपनी हैबिट बनानी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन तो हम घर के कामों में बच्चों के लिए ही एक जो है माँ जीती है। वैसे देखा जाए दूसरों के लिए ही जो है समर्पण होता है एक लेडीज़ का जीवन। तो ये घर के काम, सबका खाना पीना, घर की साफ़ सफाई, कपड़े, कितने सारे काम होते हैं। बस इस बीच में थोड़ा बहुत टाइम जो है हम अपने लिए भी थोड़ा निकाल लें तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए सुबह में थोड़ा बहुत टाइम जो है मैं डेली अपने लिए निकाल ही लेती हूँ। थोड़ी देर चली जाती हूँ खुले आसमान में, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं जिस दिन नहीं जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा क्या ही छूट गया आज, पूरा दिन का लगता है कि रूटीन ख़राब हो गया है। तो अच्छा लगता है ऐसा रूटीन, तो इसीलिए फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और जो है डेली मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना फुल सपोर्ट बना करके रखिएगा मेरी वीडियोज़ पे। और आपको मेरी जो है कैसी लगती है, और अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे फिर आज ना मेरा ज़्यादा देर घूमना नहीं हो पाया, क्योंकि क्या था, आज हस्बैंड को जाना था। कल रात में ही हस्बैंड पहुँचे 10 बजे। तो 10 बजे तक जो है मैं उनको रुकी हुई थी डिनर के लिए। तो फिर रात में जब वो आई तब हमने साथ में डिनर किया था, और बच्चों को मैंने पहले करवा दिया था। पर बच्चे ये है कि सोते नहीं है टाइम से, जब मैं सोती हूँ ना उनके साथ तभी वो जाते हैं सोने के लिए। तो कल रात भी हमारा लेट ही हुआ था सोना। तो बस हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो इसीलिए फिर मैंने हस्बैंड के लिए यहाँ पे जो है लंच बनाना था। तो इसीलिए हस्बैंड को ना ये चिचिंडा जो होता है ना, इसकी सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो बीच में जब हम सब्ज़ी मंडी गए थे तो ले करके आए थे। इस बार हस्बैंड 1 हफ्ते में ही आ गए थे, तो ये सब्ज़ी ख़राब नहीं हुई थी, फ्रिज में ही रखी हुई थी। तो इसीलिए मैंने ना ये सूखी सब्ज़ी बना दी है एकदम सिंपल तरीके से। आधा मैंने प्याज डाला था, एक मैंने टमाटर डाल दिया था, नमक मिर्च धनिया मसाला डाला है, बाकी एक्स्ट्रा मसाला मैं कोई भी यूज़ करती नहीं हूँ। और इस तरीके से धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया है मैंने आयरन की कढ़ाई में। तो बीच बीच में सब्ज़ी भी मैं चला ले रही थी, और फिर जो है मैंने अपना डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलिए हाथों हाथ जो है काम भी निपटा लेते हैं। और हस्बैंड भी उनको भी मैंने उठा दिया है। 7 बजे मैं नीचे आई थी, तो वैसे ही उनको भी उठा दिया था मैंने कि अब उनको जाना है ऑफिस, तो इसीलिए उठा दिया। मैंने कहा चलिए अब तैयार हो जाइए, नहीं तो फिर ना लेट हो जाएगा। फिर उनकी जो है ट्रेन से उनको जाना रहता है, और फिर ट्रेन का तो भाई बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए, टाइम से ट्रेन के लिए पहुंचना होता है स्टेशन।
तो बस वो उठ गए थे बीच में। फिर हमने जो है ब्लैक टी मैंने बनाई। ब्लैक टी हमारी यहाँ पे हो चुकी थी और फिर हस्बैंड अपना नहाना धोना करेंगे, दिया बाती करेंगे। तब तक मैंने सोचा चलिए मैं भी अपने घर में पूरा पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और टाइम यहाँ पे 7:15 के करीब हो रहा था और बाहर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है सूर्य भगवान जी निकल गए हैं। और हमारा ना एकदम सामने पड़ता है, तो सूर्य भगवान जी पहले इस साइड में ही निकलते हैं और शाम की तरफ शाम के जो टाइम होता है ना, तब हमारे जो है बालकनी वाला जो रूम है उस तरफ में इतनी तेज़ निकलते हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसी बीच में मैंने सोचा चलिए तब तक मैं भी अपने काम निपटा लेती हूँ। फिर और टाइम से घर के काम हो जाए, घर व्यवस्थित हो जाए ना, तो सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर जो है मैंने आटा वगैरह गूँथ करके रख लिया था और अंदर वाली बेडशीट भी ठीक करके रख ली है और झाड़ू भी लगा दिया था उधर। और सब्ज़ी देखिए इतनी सी बन करके रेडी हो गई थी और 2 मेरे पास और बचे हुए हैं। फिर मैं सोची थी, मैंने कहा इसको भी मैं साथ में बना देती तो सही रहता। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था और वो निकल गए थे, 7:45 बजे के करीब चले गए थे। और फिर जो है मेरा भी सारा काम हो गया था, साफ़ सफाई सारी हो गई थी, उनका लंच पैक करके दे दिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। साथ में आज ढेर सारे कपड़े भी थे, तो मैंने कहा चलिए इनको ना मैंने हाथ से ही धो लिया था। फिर मैंने कहा हाथ से आराम से बैठ करके धो देती हूँ, मशीन में मैंने लगाई नहीं। फिर मैंने कहा ऐसे ही धो देती हूँ चलिए। तो फिर सारे कपड़े मैंने धो दिए थे और फिर इनको मैंने मशीन में लगा दिया है, क्योंकि कपड़े अभी और भी बाकी हैं, मैंने रखे हुए हैं उनको वॉशरूम में ही। जब बालकनी में हमारी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं सारे कपड़े ना इकट्ठे सुखा सकूं, और इस टाइम में मैंने सुखाए नहीं। और आजकल धूप भी इतनी अच्छी आ रही है तो कपड़े ना मतलब सूख ही जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे काम जो है मेरे हो चुके हैं, कपड़े डाल दिए हैं मैंने सुखाने और रात में बादाम भिगो करके रखे हुए थे। सुबह में बच्चों को दे दिए थे, हस्बैंड को दे दिए थे, पर मेरे रह गए थे, वही मैं छील करके पहले मैंने बादाम खा लिए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी और चाय चढ़ाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता भी मेरा हो गया है। दिया बाती आज जो है मेरी नहीं हुई है, हस्बैंड ही सुबह में करके गए थे और मैं जो है अभी नहीं करूँगी दिया बाती। तो फिर यहाँ पे जो बर्तन थे, तवा भी रह गया था, तो ये सब हॉट केस वगैरह सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं। तो हस्बैंड लुधियाना गए हुए थे काम से, तो उधर से जब आए तो मैंने उनसे मंगा ली थी मूंगफली। पहले दिल्ली में ठंड पड़ती थी ना, तो ठंड में हम लोग ना आराम से बैठ करके धूप में मूंगफली खाते थे। तो इधर जब से मैं आई हूँ ना, इधर इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती है, पर मन करता है कि आजकल ना मूंगफलियों का सीज़न आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ना इनसे बोला कि ला देना करके। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, बस 1-2 किलो लेके आना। और हस्बैंड ऐसे है ना, उनसे 1 किलो कोई चीज़ मंगाती हूँ मैं, वो एक्स्ट्रा ही हमेशा लेकर के आते हैं। साथ में जो गुड़ पट्टी होती है ना, मतलब हम तो इसको गुड़ पट्टी ही बोलते हैं, गुड़ और मूँगफली का जो बनता है ये, और ये लेकर के आए थे। और साथ में जो तिल वाली होती है पट्टी, वो लेकर के भी आए थे। और भैया ने यहाँ पे ना मेरे मायके भी गए थे 1 दिन के लिए थोड़ा, और तो इसीलिए वहाँ से भैया ने मेरे लिए ये दिया था टमाटर सॉस, साथ में फेस वॉश दिया था, जो पॉन्स वाला फेस वॉश होता है ना, वो भी दिया था। तो और यहाँ पे दिए थे भट्ट। तो मम्मी तो थी नहीं, तो भाभी ने यहाँ पे, मैंने उनको बोला भट्ट दे देना, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड की दाल होती है ना भट्ट, तो ये हमारे ख़त्म हो गए थे।
तो मैंने कहा मंगा लेती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, इनके डुबके काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो इतने सारे जो हैं ये दे दिए थे, इनको मैंने एक डब्बे में रख दिया है। पूरे साफ़ ही हैं, उनको मतलब ना पत्थर वगैरह उसमें कुछ भी नहीं थे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली जो है डब्बे में डाल दिए हैं। नहीं तो ना मैं चुन करके रख लेती हूँ, जितने पत्थर वगैरह रहते हैं ना फिर जो है निकाल लेती हूँ, फिर इकट्ठा अपना बना लूँ कभी भी। और इनमें कोई पत्थर वगैरह थे नहीं, तो मैंने सारे रख दिए थे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड ना मेरे लिए 2 ड्रेस लेकर के आए थे, तो वही मैंने ट्राई करे सही सुबह में पहन करके जो है देखा कैसे है करके, काफ़ी अच्छे लगे। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, एकदम कंफर्टेबल। और मुझे थोड़ा बहुत एलर्जी भी है, तो कोई भी फैब्रिक ना मैं ऐसे नहीं पहन पाती हूँ, तो कॉटन वाले ही ज़्यादा बेटर, तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छे थे एकदम हल्के से, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो वही मैं ट्राई करके देख रही थी, इनको अभी रख देती हूँ तय करके। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।